श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 254 भाग 8वां तारीख 8/10/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्रांक नंबर 254 254। इसमें अब तक जो बात चल रही वो ये है कि जीव का सबसे बड़ा दोष अपने आत्मा की दरकार नहीं रखना और सच्ची शांति कैसे मिलती है उसका प्रयास नहीं करना, वो सबसे बड़ा दोष है। वो मुमुक्षु नहीं बनता है, वो गलती है। और मुमुक्षु बनने का उपाय बताया कि अपने दोषों को प्रतिपल पक्षपात किए बिना सिर्फ देखना, हटाना नहीं, दोबारा नहीं करूंगा गलती ऐसा भी नहीं, क्यों गलती हुई रोना धोना भी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ देखना बिना पक्षपात के। बिना पक्षपात माने क्रोध अच्छा है भक्ति क्रोध बुरा है भक्ति अच्छी है ऐसा भी नहीं। क्रोध आया तो क्रोध को देखो, पूजा के भाव है तो पूजा को देखो। जितने भी पाप और पुण्य के परिणाम है उनको सिर्फ देखते रहना, हर समय नए नए होते हैं, हर समय देखना है। जैसे कोई बड़ा पुरुष हमारे सामने हो, वडील कोई भी, तो हम ऐसा गलत काम कोई भी नहीं करेंगे। ऐसे हमारे दिल में अंदर में मन में अज्ञानता के कारण मोह के कारण पाप पुण्य के कई प्रकार के भाव होते हैं। लेकिन अगर परमात्मा की नजर उनके ऊपर पड़ जाए तो, बड़ा आदमी नहीं, कौन? परमात्मा। परमात्मा की नजर वो दोष करने वाले पे पड़ जाए या दोष के ऊपर पड़ जाए तो क्या हाल होगा? बस वही हाल यहाँ होता है। जैसे ही हम अपने विवाह भावों का जिससे नया नया कर्म बनते हैं, ऐसे कोई भी विचार पाप के हो चाहे पुण्य के हो, इसके ऊपर हमारी यानी परमात्मा की, हमारी माने किसकी? परमात्मा नजर पड़ती है तो दोष अपने आप बंद हो जाता है। बंद करने की जरूरत नहीं है, हटाने की जरूरत नहीं, अपने आप बंद होना ही है उसका। जैसे सूर्य की रोशनी होती है तो गोबर पे डायरेक्ट गिरे तो क्या होगा? तो गोबर में से दुर्गंध निकल जाती है, सूख जाता है, सूख करके 2-4 दिन के अंदर पूरे रचकण अलग अलग हो जाते हैं। देखो हम यहाँ से कचरा बाहर निकालते हैं, रूम में से साफ करके कचरा टोपली में, वहां से फिर म्यूनसिपालिटी की गाड़ी आके लेके आती है, वो जाकर के गांव के बाहर कोई खड्डे में डाल देती है। वो खड्डे के ऊपर सूर्य की रोशनी गिरती है डायरेक्ट, तो यहाँ से जो गया है वो तो ट्रांसफर हुआ है, कचरा पेटली से म्यूनसिपालिटी की गाड़ी में ट्रांसफर हुआ, वहां से फिर वहां खड्डे में ट्रांसफर हुआ है, नाश नहीं हुआ है। नाश कब होगा? नाश जब भी होगा जो सूर्य की सीधी किरण उसके ऊपर गिरेगी। नाश करने के लिए कोई ज्यादा एक्स्ट्रा उपाय करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार जितने भी हमारी गलतियां हैं जिसके कारण हम भव भ्रमण करते आ रहे हैं अनंत काल से, वो गलतियां वर्तमान में नई 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 होते रहती है। उसको हमारी यानी परमात्मा की नजर पड़े उसके ऊपर, दोस्त सब चले जाते हैं। सूर्य की रोशनी में बहुत गर्मी होती है, ऐसे अपने को नहीं मालूम पड़ता, लेकिन बिलोरी कांच में देखो और नीचे कागज रखो, बीच में बिलोरी कांच रखो, उस पर सूर्य की किरण आवे और सब किरण इकट्ठे होकर के यहाँ जावे कागज के ऊपर, कागज जल जाता है। इसका मतलब क्या है? सारी दुनिया को जलाने की ताकत सूर्य की रोशनी में है। ऐसे ही सारी दुनिया को जानने की ताकत इस परमात्मा में है। अभी क्या है, वो इसका ज्ञान आवरण है मोह के कारण। अगर वो देखना चालू करेगा तो भ्रांति मिट जाएगी। हिसाब में गलती होती है तो हम क्या करते हैं? दोबारा हिसाब नहीं लिखते हैं, चेक करते हैं कि कोई गलती जमा का उधार, उधार का जमा, अमाउंट लिखने में गलती हो गई हो, 10 का 20 लिखा हो,
जमा करने के बदले उधार कर दिया हो, कोई एंट्री जमा करने के लिए रह गई हो, तो चेक करने से गलती मिल जाती है। गलती मिली तो गलती मिट गई समझ लो, क्योंकि फिर तो कोई गलती रखना नहीं चाहता है। हमारे आत्मा का यानी परमात्मा का इतना सुंदर स्वभाव है कि वो गलती रखना चाहता नहीं है, लेकिन ध्यान देता नहीं है, देखता नहीं है, अवलोकन करता नहीं है, तो अनजाने में गलती करते ही जा रहा है, मोह के कारण, अज्ञानता के कारण। या मुमुक्षु बनने के लिए कृपादेव ने ये बात कही कि जीव को अपने दोष पक्षपात किए बिना देखना है। अभी आप कोई डिसीजन मत लो, अभी आप सिर्फ एक्सरे निकालो अपने भावों का। भावों का क्यों एक्सरे निकालना? शरीर में संवेदना होती है, उसको क्यों नहीं देखना? क्योंकि शरीर से हमारा कोई लेना देना नहीं। सांस को क्यों नहीं देखना? क्योंकि सांस को देखने से हमारा क्या है, वो तो पवन है। जैन दर्शन में इसको पुद्गल तत्व कहते हैं, हवा। कई प्रकार के जीव है हवा के अंदर, निगोद के कई प्रकार के जीव, उसको क्या देखना है? हमारा कोई लेना देना उनके साथ भी नहीं है। हमारा लेना देना नुकसान कहाँ होता है, वहां है। नुकसान बंद करना है और प्रॉफिट चालू करना है। हमारा नुकसान हमारे भावों में है, भावों को देख करके वो अपने आप बंद करना है। अगर अपने आप बंद नहीं होंगे तो कर्तृत्व भाव का नया दोष चालू है। क्रोध को हटाना नहीं है, भक्ति करनी नहीं है। क्रोध हट जावे और भक्ति अपने आप हो जावे, कोई बिना टेंशन के। यहाँ तक कि आत्मा का ध्यान भी करना नहीं है, वो जावे। करने जाएगा तो प्रॉब्लम, कर्मों को हटाना नहीं है, निद्रा करनी नहीं है, वो जावे, तो अपने आप हो जावे। ऐसा कुछ कार्य करना है कि जिसके भरोसे से अपने आप होता है। तो वो भरोसा कौन है? कि सिर्फ अपना स्वयं का आत्मा है। इसीलिए कृपादेव ने जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, ऐसा स्वरूप समझने की बात कही है। ज्ञानियों के पास जब जब भी जाते हैं तो वो हमारे चरण में आओ ऐसा नहीं बोलते हैं। स्वरूप समझने की कोशिश करो, अपना स्वरूप। तुम स्वयं भगवान हो, शुद्ध बुद्ध चैतन्य गण तुम स्वयं हो। बीजू कहिए केटलू कर विचार तो हाँ, तो इसके बारे में सोचना है। तो देखेगा तो गलती निकलेगी, गलती हटाने जाएगा तो गलती नहीं हटेगी। सिर्फ देखने के लिए कहा है क्योंकि इससे मुमुक्षुता बनती है। मुमुक्षुता आई कि शोचन मिट जाता है। शोचन कैसे मिटता है? कि अभी कुछ काम हम कर सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं। हमारा इलाज भी हम स्वयं कर सकते हैं, क्रोध को हटा सकते हैं, आत्म ध्यान कर सकते हैं। बिल्कुल गलत बात, नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आत्मा में सिर्फ जानने की शक्ति है, करने धरने की, हटाने करने की कोई शक्ति नहीं है। तो शोचन का नाश होता है क्योंकि मालूम पड़ता है कि विचार तो करोड़ों आते हैं लेकिन काम कितना होता है? 50% भी नहीं होता है। करोड़ विचार दिन में आवे, इसमें 50% भी काम अपना नहीं होता है, 1% भी नहीं होता है। अब हिसाब लगाएंगे तो मालूम पड़ेगा। इससे मालूम पड़ता है कि हम विचारों में एक के बाद अच्छे बुरे विचार करके नए नए कर्म बांध करके अपना नुकसान करते हैं। इतना कर्म के पोटले बांधते हैं, फिर भी अगर कार्य होता हो तो चलो वो भी करें, लेकिन वो कार्य तो होता नहीं है। मतलब क्या होगा? मुफ्त के कर्म बांध रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं? बिना न लेना न देना, पाकिस्तान का भी गालियां देना, यहाँ बैठे बैठे दुश्मनों को गालियां देना, ऐसे कई विचार जिसको अपने को कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे करके हम हमारा नया कर्म बांध लेते हैं बिना वजह। तो ऐसे कर्म बांध करके हम भविष्य में अपनी कब्र खोद रहे हैं। भविष्य में अपने को उसमें ही दफन होना है। 4 गति 84 लाख योनि में अपने को भटकना है। अवलोकन करेगा तो मालूम पड़ेगा कि भाई मेरी इच्छा के अनुसार दुनिया चलती नहीं है, मेरी भावना के अनुसार चलती नहीं है। मैं चलाने की कोशिश करूं और तो मैं अपने आप को ही दुखी करता हूं, वर्तमान में भी और भविष्य काल में भी। वर्तमान में समय और शक्ति खराब होता है, मनुष्य भाव चले जाता है, एक लॉस हो गया। भविष्य में इन भावों के कारण दुर्गति में 4 गति में भटकना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा दोष है, एक्स्ट्रा लॉस हो गया है। ऐसे इस भाव में भी नुकसान, पर भाव में भी नुकसान। ये सब उसको अपने परिणामों को देखने से, एक्सरे निकालने से मालूम पड़ेगा। अभी उपाय नहीं करना है, अभी सिर्फ देखना है। जब ऐसा देखने से वो जीव को अपने आप अंदर में से संसार के प्रति उदासीनता आती है और आत्म कल्याण की भावना जागृत होती है, तब इसके बाद जीव के 3 दोष होते हैं। ये उपदेश सुनने के योग्य है क्योंकि उसको आत्म कल्याण करना है। आत्म कल्याण नहीं करना है, सिर्फ जानकारी हासिल करनी है, वो जीव उपदेश सुनने के योग्य नहीं है। ये जान लेंगे बाद में कभी भी करेंगे तो वो उपदेश सुनने के योग्य नहीं है। उसको पल्ले में भी नहीं पड़ेगा, सुनेगा, बुद्धि में बिठाएगा, फिर भी समझ में नहीं आएगा।
अंदर में प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। सिर्फ आत्म शांति के उद्देश्य से सुनने को आता है जो जीव, उसको सदगुरु की वचन समझ में आते हैं, आशय भी समझ पाता है। तो अवलोकन से मुमुक्षु बनता है, मुमुक्षु से आत्म कल्याण करने की भावना है। इसके कारण वो उपदेश सुनने के लायक है, क्योंकि अभी वो चाहता है कि मेरा आत्म कल्याण कैसे हो, उसकी जानकारी मुझे मिले, क्योंकि मुझे करना है। तो उस समय में ज्ञानी पुरुष के वचन सुनने को मिले तो कार्य होता है। लेकिन यहाँ कृपादेव इससे आगे बढ़कर के बात करते हैं कि यहाँ तक पहुंच गया है, उसको 3 प्रकार की गलती और रह जाती है। इसीलिए आत्म कल्याण करने पर भी और सही कदम उठाने पर भी उसका आत्म कल्याण होता नहीं है, मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। इसमें जो 3 दोष है, उसमें सबसे पहले नंबर में है, इस दुनिया में कहीं भी जाने अनजाने में सुख बुद्धि रह जाती है। सुख तो सिर्फ आत्मा में है, मतलब अपने में ही है, और कहीं भी नहीं है। देवगुरु शास्त्र के पास भी अपना सुख नहीं है, वो मार्ग दिखाने वाले हैं, लेकिन अपना सुख तो अपने पास। इसके अलावा कहीं भी सुख की भ्रांति रह जाती है कि यहाँ से सुख मिलेगा, ऐसा करेंगे सब गड़बड़ है। इस लोक की अल्पवित 1.01% भी अगर सुख की कामना रह गई तो जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता है। इसमें 4 प्रकार के प्रतिबंध जीव को होते हैं, समाज के, कुटुंब के, देह के और संकल्प विकल्प। ये चारों प्रतिबंध टल जाते हैं, पहली नंबर की गलती निकल जाती है तो मात्र मोक्ष अभिलाष ऐसे गुण प्रकट होते हैं। अब मुझे मेरे आत्मा के सिवा, आत्मा शांति के सिवा और कोई कामना नहीं है, ऐसी भावना वाले को बाकी की 2 गलती रह गई है। ये भावना अच्छी है और सही लेवल पे आया है, आत्म कल्याण हो सके, समय दर्शन प्राप्त हो सके, ऐसी भूमिका में आया है, लेकिन फिर भी अभी 2 गलती मिटाना बाकी है। और दूसरी गलती ये है कि परम दैन्यता की कमी। माने आत्म कल्याण करना है, लेकिन आत्म कल्याण का उपाय अगर अपने आप करने जाएगा तो अनंत काल में मिला नहीं और अभी भी मिलने वाला नहीं। ये नियम ऐसा है कि प्रत्येक सदगुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार। जो विधि है मार्ग की, वो तो प्रत्येक सदगुरु ही चाहिए। भूतकाल में हो गए महावीर स्वामी भी नहीं चाहिए, कुनकुनाचार्य देव भी नहीं, उनका शास्त्र भी नहीं, गुरुदेव भी नहीं, गुरुदेव का टैप भी नहीं, गुरुदेव का वीडियो कैसेट भी नहीं, सब नहीं। बहुत उपकार उन्होंने किया है हमारे पर, उनकी कृपा से ये धर्म की लाइन जीवंत रही है। लेकिन अभी हमको देश ना लब्धि तो प्रत्येक सदगुरु से ही मिलने वाली है। 5 लब्धि के प्रकार में ये भी एक आता है, प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार। ऐसे हमको आत्म कल्याण करना है, लेकिन विधि तो उनसे ही मिलेगी, सत्पुरुष के बिना विधि नहीं मिलेगी। सत्पुरुष नहीं मिलेगा तो आप सत्पुरुष को पहले खोजने की भावना करो, दूसरी सब बात छोड़ दो। पूजा करना, भक्ति करना, दूसरा कई विधान होते हैं, बाधाएं होती है, व्रत तप होते हैं, सब बेकार है। सत्पुरुष नहीं मिले तब तक बेकार है। जप तप और व्रतादि सब तहाँ लगी ब्रह्म को, जहाँ लगी नहीं संत की, पाई कृपा अनु। पाया की ये बात है, निज छंदन को छोड़, मैं अपने आप आत्म कल्याण करूंगा, छोड़ दे तेरे बात। तुम चाहे जितना बुद्धि वाला हो, नग्न दिगंबर साधु क्यों ना हो, पंचमहावतारी, नहीं होगा सो नहीं होगा। 11 अंग 9 पूर्व का पाठ पढ़ा हुआ क्यों ना हो, नहीं होगा सो नहीं होगा। वो ये पूर्व बनेल नव पण, जो जीव ने जाण्यो नहीं, सर्वते अज्ञान बाक्यों, साक्षी छे आगम ही। तो इसके सामने व्रत नहीं, तप नहीं, नहीं त्याग वस्तु कोई न, व्रत नहीं, पचकाण नहीं, नहीं त्याग वस्तु कोई न। माँ पद्म तीर्थंकर थसे श्रेणी कथाणंग, जिनवर कहे छे ज्ञान तेने सर्व भव्यो सांभळे। आत्मज्ञान क्या चीज है वो हम समझते नहीं है। कुछ भी करो, जब तक सत्पुरुष की कृपा दृष्टि में नहीं आओगे तब तक नहीं होगा। भले ही आत्म कल्याण की प्योर 100% शुद्ध भावना हो, पहले तो भावना में ही खोट होती है। मान लो कोई जीव अवलोकन के प्रयास से 100% शुद्ध भावना में आया, लेकिन सत्पुरुष के अंदर में नहीं आया, सत्पुरुष उसको परमात्मा तुल्य नहीं लगे। अभी महावीर स्वामी हमारे सामने हो, हम कैसी भक्ति करें, वैसी उसी मात्रा में अगर सत्पुरुष की भक्ति हमारे से होती है, ऐसे गुण अंदर में उत्पन्न होते हैं, तो ही सत्पुरुष के अंदर में विराजमान जो वेद ज्ञान की कला है वो हम आत्मसात कर सकते हैं। इसके पहले हम नहीं कर सकते हैं, ये बात लिया है। दूसरी गलती ये है कि सत्पुरुष में परमेश्वर बुद्धि नहीं आना। अब तीसरी गलती है, 4 प्रतिबंध, एक समाज के, कुटुंब के, देह के संकल्प विकल्प छूट गए,
सत्पुरुष में परम भक्ति आ गई, परम दीनता है, दोनों गलती मिट गई, परम योग्यता हुई, परम योग्यता, योग्यता नहीं परम योग्यता, कि अभी वो किसी भी वक्त वो आत्मा का अनुभव कर सकता है। लेकिन अभी एक तीसरी गलती है, वहां से भी जीव वापस जाता है। तो कल अपनी बात चली पदार्थ का अनिर्णय के बारे में, कि जब सारी दुनिया के मुंह फेर लेता है, संसार में कहीं भी सुख नहीं है, कहीं भी रुचि भी नहीं रही, सत्पुरुष में परमेश्वर तुल्य बुद्धि अर्पणता, सर्व अर्पणता है, और फिर भी किसी कारण से आत्मा का दर्शन अभी नहीं हो रहा है, उसमें देरी हो रही है, तब चित्त में बहुत बेचैनी आती है, घबराहट होती है, कहीं मैंने मार्ग गलत तो नहीं पकड़ लिया है ना, सब सही होने पर भी फिर क्यों नहीं मिलता है। ऐसा करके वो धीरज खो बैठता है। जैसा धीरज खोया कि अपनी परम योग्यता थी वो डाउन होने लगी, उसमें बाधा डाली। ये पदार्थ का निर्णय नहीं होने से ऐसा हो सकता है, कई बार ऐसा हुआ है। तो ये तीसरी गलती जो है पदार्थ का निर्णय, ये तीनों गलती मिटाई गया समझो। कृपादेव का ये कहना है अभी यहाँ, आ त्रणेय कारणों घणું કરીને अमने મળેલા ઘણા ખરા મુમુક્ષુમાં અમે જોયા છે। किसमें देखा है? संसारी जीवों में नहीं। जिसको मुक्ति की कामना है, ऐसे आत्म कल्याण के इच्छुक ऐसे जीव सरल परिणामी मनुष्य भाव सफल करने की कोशिश में लगे हैं, ऐसे जीव, उनमें ये तीन गलती है। उनमें तो है ही है संसारी की जीवों में, चर्चा उनकी नहीं कर रहे हैं। अब मुमुक्षु कैसे भटक जाता है उसकी बात है। जिसको आत्म कल्याण करना नहीं है, संसार में रुचि है, उसकी तो बात ही चर्चा ही नहीं है यहाँ। तो आ ત્રણેય કારણો ઘણું કરીને અમને મળેલા ઘણા ખરા મુમુક્ષુમાં અમે જોયા છો। मात्र बीजा कारण कहीं न्यूनता, कोई कोई विषय जो है, इतने सारे मुमुक्षु कृपालु लोग को मिले होंगे, इसमें से कोई कोई जीव भक्तिवान थे, वो भी पूरी भक्ति नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं ऐसा भी नहीं, मतलब 50%, 60%, 70% ऐसा। पूर्ण भक्ति तो फिर भी नहीं। पूर्ण भक्ति वाला जीव तो ज्ञानी की सर्व प्रकार की आज्ञा मानता। अधूरी भक्ति वाला क्या करता है, जो अपने को लेगा कि इसकी इस बात की आज्ञा लेना योग्य तो उसकी लेता है, और जिसके संसार की हो या दूसरे लफड़े की हो तो वो आज्ञा लेने की जरूरत नहीं। ज्ञानी को क्यों तकलीफ देना बार बार, उनको व्यवहार में क्या समझ पड़ेगा। घर में शादी हो, दो भाइयों के लफड़े हो, माँ बाप की नहीं पत्ती हो, पति पत्नी की नहीं पत्ती हो, संसार शरीर में व्याधि हो, अब इसका क्या बोलना हम। वो तो आत्मा का ही बोलते हैं, दूसरा नहीं बोलते हैं। ऐसा नहीं है। जिसके पास जन्म मरण से छूटने की दवा है, उसके पास संसार के सभी प्रकार के दुखों से छूटने की दवा है। आप अपने जीवन की किताब खुली करनी चाहिए। क्योंकि सत्पुरुष का उपदेश आपके पल्ले इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि आपको वो सताते हैं। पति को पत्नी सताती है, बाप को बेटा सताता है, बेटे को बाप सताता है, कुछ धंधे में लॉस है या शरीर में व्याधि है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपका चित्त अशांत हो जाता है। अशांत चित्त धर्म की कला सीखने के योग्य नहीं है। इसीलिए आपको सब वो कचरा निकालने के लिए सत्पुरुष के सहायक की जरूरत है। आप ये मत समझो कि उनको सिर्फ आत्मा का ही भान है, दूसरा कुछ भान नहीं। आत्मा का दर्शन कैसे करना वो भी मालूम है, और आत्मा का दर्शन करने में बाधा रूप कौन से भाव है उनका निराकरण कैसे करना, और सब बात उनको मालूम है। सिर्फ विधि हद तक नहीं, विधि पहले तो भावना क्यों नहीं होती है उनको मालूम है, भावना कैसे उत्पन्न करना वो मालूम है, सत्संग की सफलता कैसे होगी वो भी उनको मालूम है। सिर्फ 2 टाइम सत्संग में आने से आत्म कल्याण थोड़ा होता है, 24 घंटा भक्ति करोगे तो भी नहीं होता है। तो सभी प्रकार की बात उनको मालूम है। तो कृपालुदेव के नजर में ऐसे जीव थे कि जिनमें भक्ति थोड़ी बहुत थी, ऐसे कुछ जीव थे। बाकी तो सब मुमुक्षुओं की गलती कि धर्म करना है, आत्म कल्याण करना है, लेकिन स्वच्छंद भी इतना है। कोई उपाय के अंदर, आत्म कल्याण के उपाय के अंदर किसी को ये ख्याल नहीं आता कि सबसे पहले मुझे सत्पुरुष चाहिए। तो अपने आप कुछ ना कुछ, या अपने फादर ने बताया हो या अड़ोस पड़ोस ने बताया हो या हमारे समाज के लोग जैसा करते हैं वैसा ही करने लग जाते हैं। मुसलमान होगा तो मस्जिद में जाएगा, कुरान पढ़ेगा, वो हो जाएगा। क्रिश्चियन होगा तो चर्च में जाएगा, जैन होगा तो देरासर में जाएगा, उपासरे में जाएगा। जो क्रिया वो करते हैं, देखा देखी करके करते हैं। धर्म करना है तो ऐसा अंधविश्वास से कोई क्रिया नहीं करना चाहिए। और सारे के सारे रॉन्ग है। जहाँ करना धरना नहीं, ऐसा मुक्ति का मार्ग है, वहां पूरा करने धरने में लगे हैं। तो किसी को ये पता नहीं चलता है कि आत्म कल्याण करना इतना बड़ा रिस्क उठाना है। अगर गलती से रॉन्ग डायरेक्शन हुआ तो क्या होगा? समय गया, शक्ति गई, मनुष्य भाव गया, फिर 84 के चक्कर चालू होने वाले। एक भाव नहीं, अनंत भाव का सवाल है।
अगर डाउट बतावे ना डॉक्टर के शायद आपको कैंसर हो सकता है, तो कैसा हो जाता है, कितना सीरियस होता है मैटर, कितनी सीरियस कि अगर अगर निकला तो फिर तो 12 बज गए, फिर तो मनुष्य भाव की गिनती है बस दिनों की, खत्म। एक भाव बचाने के लिए इतना सीरियस होता है, अनंत जन्म मरण से छूटने के लिए ये सीरियस क्यों नहीं है जीव? और रिस्क कैसे उठा सकता है? शायद इस दूध में छिपकली गिर गई हो बर्तन में, तो शायद मेरे को डाउट आ रहा है, जा चक्के देखो, कोई चक्के, 1-2 लीटर दूध गया तो जाने तो दूसरा लेके आएंगे। 50-100 रुपए का सवाल, 50 रुपए का भी सवाल नहीं है, लेकिन लाइफ का सौदा तो नहीं कर सकते। तो वहां तो नुकसान उठाने को तैयार, यहाँ आत्म कल्याण करना है। 84 लाख जिंदगी के अनंत काल की यात्रा मन मिट रही है, उसमें जीव बिल्कुल सीरियस नहीं है। संसार का कहीं भी घसेरा नहीं पड़े, थोड़ा भी नुकसान नहीं हो, सब ठीक ठाक रहे, इसके बाद जो बचा हुआ समय फालतू का होवे तो सत्संग करना, सीरियसनेस नहीं है। सबसे पहले रोज यही करना है, ये रोज सुबह दोपहर शाम करने की चीज भी नहीं है। ये धर्म सुबह दोपहर शाम करने की चीज नहीं है, धर्म हर पल करने की चीज है। क्यों? कि धर्म से शांति मिलती है, और शांति हमको हर पल चाहिए, अशांति हमको हर पल नहीं चाहिए। तो धर्म कोई सुबह दोपहर शाम करने की चीज नहीं है कि दिन में 5 बार नमाज पढ़ लिया तो हो गया, या सुबह प्रतिक्रमण कर लिया, रात को प्रतिक्रमण कर लिया तो हमारा हो गया। प्रतिक्रमण प्रायश्चित ले लिया ना, माफी मांग लिया, अब क्या है? रात में जो पाप किया और दिन के देवसी प्रतिक्रमण किया तो हो गया। दिन भर में जो पाप किया और रायसी प्रतिक्रमण किया तो उसमें भी हो गया। माफी मांग लिया, आपका को हैरान करते हो? भाई कोई हैरान नहीं करता है, लेकिन तेरे कर्म तुझे छोड़ने वाले नहीं। ऐसा झूठा सारा लोग है प्रतिक्रमण का, तो काम होने वाला नहीं है। ये प्रतिक्रमण ही नहीं है असल में। तो हर समय में धर्म करने की जरूरत, प्रतिपल करने की जरूरत, वो भी इस प्रकार से ऑटोमेटिक चलना चाहिए जैसे सांस चलती है। धर्म ऐसा हमारा जिंदगी में होना चाहिए कि जैसे हमको मेहनत भी नहीं पड़े और एक भी कर्म का बंधन ना हो, ऐसा हमको ऐसी विद्या सीखनी है हमारा। तो ये बात लिया है इधर कि जीव स्वच्छंद के कारण बहुत दुखी हुआ है। सबसे पहला थॉट तो यही आना चाहिए। अपना 449 चला था, उसमें भी पहले गलतियां बताई, मल विक्षेप अज्ञान, लोक संज्ञा, ओक संज्ञा, असत्संग, ये सब बताने के बाद आखिरी में क्या बोला? उपाय। जब उपाय की बात है कि चलो ठीक है, इतने सारे दोष मिटा दिया, अब उपाय क्या करना? હવે જીવે એવો નિશ્ચય કરવો ઘટે છે, મારે આત્મકલ્યાણ કરવું છે। તો જેને આત્મકલ્યાણ પ્રાપ્ત થઈ ચૂક્યું છે એવા પ્રત્યક્ષ અનુભવી સદગુરુ વગર મારું આત્મકલ્યાણ થાય એમ નથી, એવો નિશ્ચય કરવો ઘટે છે। અને સદગુરુના શરણમાં જવા યોગ્ય છે, છતાં પણ જો જીવને સદગુરુનો યોગ ન હોય તો શું કરવું? અલ્ટરનેટિવમાં કે કંઈ કરવા કરતા મને સદગુરુ મળે એવી ભાવના રાખવી અને સંસારના દરેક કાર્ય ઉદાસીનતામાં કરવા। नहीं करवा एम नहीं, उदासीनता में मन नुकसान था ऐसे भावना पूर्वक करवा। ये सिवाय अगर अपने आप ध्यान करने जाएगा, व्रत भक्ति या कुछ भी करने जाएगा, जाप करने जाएगा, तो उल्टा डूबेगा, फायदा होने वाला नहीं है। આ ત્રણે કારણો ઘણું કરીને અમને મળેલા ઘણા ખરા મુમુક્ષુમાં અમે જોયા છે। માત્ર બીજા કારણની કંઈક ન્યૂનતા કોઈ કોઈ વિશે જોઈ છે। બીજા કારણની मतलब સત્પુરુષ की भक्ति, અને જો તેઓમાં સર્વ પ્રકારે परम दिन्यता वाली खामी न्यूनता थवानो प्रयत्न हो तो ये योग्यता हम जानिए तो इनमें सर्व लायकात पूरी हो जावे समझने की। परम दैन्यपणु ए त्रणेय में बलवान साधन है। प्रत्येक सदगुरु के आराधना की जाए तो 84 लाख के जन्म मरण मिटाने का सबसे उत्कृष्ट साधन यही है, परम साधन है। और इन तीनों का बीज, तीनों गलती मिटाने का बीज महात्मा ने विषय परम प्रेमार्पण ये है। अपने आप को सौंप देना, जैसे सीरियस बीमारी होती है, हार्ट अटैक होता है, ऐसा कुछ होता है, हम अपना तन मन धन सब डॉक्टर को सौंप देते हैं। तो आप जैसा बोले, उठना है तो उठना है, नहीं उठना है तो नहीं, तो नीचे पथारी से नीचे उतरना है, आप परमिशन दो तो उतरे। आप क्या खाना खाने का है, आप जो बोलोगे वही, भले फीका हो, नमक मिर्ची बिना का हो, उबला हुआ हो, नहीं भाता हो, तो भी आप जो बोलो वो करना। तन मन जहां भी सोई घुसाना घुसा दो, जितना भी दवाएं लाखों की देना है दे दो, हम कोई ऊपर नहीं निकालेंगे। 100 रुपए की दवा है तो साहब थोड़ा डिस्काउंट करो, 20% करो, तो वो भी नहीं बोलेंगे हम। आप जैसा बोलो वैसा, तन मन धम सब हमारी एक ही डिमांड है, हमारे को मरने से बचा लो।
ऐसे यहाँ पर सत्पुरुष के प्रति प्रेमार्पण कैसा होना चाहिए कि हमको कुछ नहीं है, जो भी है आप कुछ है, हमको जन्म मरण से छूटना है, यही है कि बाकी कुछ नहीं है, दूसरा कोई थॉट नहीं है। दूसरा का कोई थॉट होगा माइंड के अंदर तो ऐसी भक्ति भी नहीं आएगी। अगर इसके अलावा आत्म कल्याण के अलावा दूसरा कोई माइंड में विचार होगा अभी और भी, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो जितनी भक्ति जो परम देनेता वाली जो परमेश्वर बुद्धि होनी चाहिए वो आएगी ही नहीं। परमेश्वर बुद्धि नहीं आने का ये कारण है। सत्पुरुष नहीं बोलते हैं कि मेरी भक्ति करो, 201 नंबर में वचनावली में 201 वचनावली में 200 नंबर की वचनावली में જ્યાં સુધી પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીની ઈચ્છા એટલે કે આજ્ઞાએ નહીં વર્તાય ત્યાં સુધી અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થવી સંભવતી નથી। જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું આરાધન તે જીવ જ કરી શકે કે જે એક નિષ્ઠાએ તન મન ધનની આસક્તિનો ત્યાગ કરી તેની ભક્તિમાં જોડાય। 7મો નંબર, જો કે જ્ઞાની ભક્તિ ઈચ્છતા નથી પરંતુ મોક્ષ અભિલાષીને તે કર્યા વિના ઉપદેશ પરિણમનમાં આવતો નથી, તેમજ મનન તથા નિધિધ્યાસન આદિનો હેતુ થતો નથી। માટે મુમુક્ષુએ જ્ઞાનીની ભક્તિ અવશ્ય કર્તવ્ય છે એમ સત્પુરુષોએ કહ્યું છે। જ્ઞાની પુરુષોએ આ વાત કરી છે જીવને બચાવવા માટે, રસ્તો બતાવવા માટે। ये लिखते हैं, अब रेफरेंसेस देते हैं कि इसमें जो हमने 7 पॉइंट लिखे हैं आमा कहेली बात सर्व शास्त्र ने मान्य है, शास्त्रों का रेफरेंस दिया। फिर ऋषभदेव भगवान का रेफरेंस देते हैं। जैनों में सबसे पहला इस 24 के अंदर ऋषभदेव भगवान हो, तो ऋषभदेव जी પોતાના 98 પુત્રોને જલ્દીથી મોક્ષ જવા માટે આ જ ઉપદેશ કર્યો હતો ऋषभदेव की। और वेदांत के अंदर का भी दृष्टांत दिया, जैसे जैनों का दिया ऐसा इनका भी। परीक्षित राजा ने सुखदेव जी ये જ उपदेश કર્યો છે वेदांत में। फिर नियम सिद्धांत लिखते हैं, अनंत काल तक जीव निस्संदेह चाली परिश्रम करे तो पण पोते पोताथी ज्ञान पामे नहीं, परंतु ज्ञानीनी આજ્ઞાનો આરાધક અંતર્મુહૂર્તમાં પણ કેવલ જ્ઞાન પામે। અંતર્મુહૂર્ત અનંતકાળ, ત્યાં આગળ અનંતકાળ પોતાની મેળે ચાલે, રિઝલ્ટ 0। અહીંયા અંતર્મુહૂર્ત જ કાર્ય કરે આજ્ઞામાં રહીને ને કેવલ જ્ઞાન તમે તો સંત અવસ્થામાં જ આવી જાય, એટલે ઊભી જ ન રહે, સીધી ઉપર જ જાય, કેવલ જ્ઞાન થાય। તો જ્ઞાનીને એટલું મહત્વ છે એમ અહીંયા કહેવા માંગે છે। અહીંયા પણ 254 માં આ જ વાત કરી છે કે ત્રણેય ભૂલ મટાડવા માટે આ એક જ ઉપાય છે, પરમ પ્રેમાર્પણ છે। એ ત્રણેય ભૂલોની ટાળવાનું બીજ મહાત્માને વિશે પરમ પ્રેમાર્પણ એ છે। अधिक શું કહીએ, मुमुक्षु को आत्म भावनाओं सफल करना हो, समय दर्शन की प्राप्ति करना हो, जन्म मरण से मुक्त होना, तो मैं ज्यादा क्या कहूँ इस विषय में। अनंत काले एज मार्ग है, अभी पसंद आता हो तो अभी अपना लो, नहीं अभी नहीं, बाद में जब होना है तो भी आपको दूसरा रास्ता तो मिलने वाला नहीं है कि नहीं, इससे भी कोई सरल नया नई खोज निकलेगी तो कोई सरल उपाय होगा कि पहले, अभी तो रोटी बनाने का मशीन भी आ गया है, जूसर का मशीन भी आ गया है, पहले नहीं था, तो कोई नई खोज निकलेगी तो मुक्ति का मार्ग और सरल होगा। नहीं, एक होए त्रण काल मां परमार्थ नो अनंत काल आज मार्ग है। जब भी कल्याण करना होगा तो आपको प्रत्येक सदगुरु की जरूरत पड़ेगी और जिस जीव को भी जरूरत पड़ेगी। जिसको जब आत्म कल्याण करना है तो सबसे पहले वो चाहे जितना व्रत तब कर लेगा ना, आत्म कल्याण नहीं होगा। नग्न दिगंबर साधु बन जाएगा पंचमा व्रतधारी तो भी कल्याण होने वाला नहीं है। मुनिव्रत दार अनंत बेर ग्रेवे खूब जायो, पई निज आत्म ज्ञान बिन सुख लेस न पाए। दिगंबरों के शास्त्रों में ये बात लिखी हुई है, नग्न दिगंबर हो जाओ तो भी नहीं होने वाला है। आत्मज्ञान हो गए गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ गारंटी देते हैं निरंतर उदासीनता नो क्रम से हो, मतलब वैराग्य में, संसार के प्रति उदासीनता, 5 इंद्रियों के विषय में निरस्ता, तो अवलोकन से आती है। सत्पुरुषनी भक्ति प्रत्ये लीन थવું, સત્પુરુષોના ચરિત્રનું સ્મરણ કરવું, સત્પુરુષોના લક્ષણનું ચિંતન કરવું, સત્પુરુષોની મુખાકૃતિનું હૃદયથી અવલોકન કરવું, તેના મન વચન કાયાની પ્રત્યેક ચેષ્ટાના અદ્ભુત રહસ્યો ફરી ફરી નિદર્શન કરવા, તેઓએ સમત કરેલું સર્વસંમત કરવું। रात को दिन कहे तो हाँ बोलना, डाउट नहीं करना कि क्यों, ऐसा क्यों। आ ज्ञानियों हृदय में राखेलू
इसमें आत्म ध्यान करना बात ही नहीं आई कि मुनि बन जाना, घर बार छोड़ देना, उपवास कर लेना, भक्ति कर लेना, सत्संग कर लेना, कोई बात नहीं। हाँ, ज्ञानीओએ હૃદયમાં રાખેલું નિર્વાણને અર્થે માન્ય રાખવા યોગ્ય, શ્રદ્ધવા યોગ્ય, ફરી ફરી ચિંતવવા યોગ્ય, ક્ષણે ક્ષણે, સમયે સમયે એમાં લીન થવા યોગ્ય પરમ રહસ્ય છે. અને એ સર્વશાસ્ત્રનો, સર્વસંતના હૃદયનો, ઈશ્વરના ઘરનો મર્મ પામવાનો મહામાર્ગ છે. અને એ સગડાનું કારણ કોઈ વિદ્યમાન સત્પુરુષની પ્રાપ્તિ અને તે પ્રત્યે અવિચળ શ્રદ્ધા એ છે. जैसा यहाँ लिखा ना, अधिक शू कहूं, अनंत काल एज मार्ग है, वहां भी वही बात लिखी. लघुदास स्वामी को पहला लेटर लिखा है, अधिक शू लखू, आजे गमे तो काले, गमे तो लाख वर्षे અને ગમે તો તેથી મોડે અથવા વહેલે એ સુજે એ જ પ્રાપ્ત થયે છૂટકો છે. સર્વ પ્રદેશે મને તો એ જ સમજ છે. એ વાત ભારતીને લખી છે અહીંયા. અને એ જ લઘુદાસ સ્વામીને 194 લખ્યો છે પત્ર, अलग प्रकारे लख्यो છે पत्र. इसमें 2 लेटर एक साथ में है. जो एक लेटर जो ऐसा लिखा है फर्स्ट, जो मैं कवरिंग लेटर जिसको बोलता है, इसमें सिर्फ प्रश्न है, जीव ने मार्ग મળ્યો નથી એનું શું કારણ? એ વારંવાર વિચારી યોગ્ય લાગે ત્યારે સાથેનું પત્ર વાંચજો. હાલ વિશેષ લખી શકવાની કે જણાવવાની દશા નથી, તો પણ એકમાત્ર તમારી મનોવૃત્તિ કિંચિત દુબાતી અટકે એ માટે જે કંઈ અવસરે યોગ્ય લાગ્યું તે લખ્યું છે. અમને લાગે છે કે માર્ગ બહુ સરળ છે, પણ પ્રાપ્તિનો યોગ મળવો दुर्लभ है. इतना फर्स्ट लेटर है. इसमें सिर्फ क्वेश्चन है और उसका विचार करने को बोला है कि आप सोचो कि हम अनंत काल से भटक रहे हो तो इसका कारण क्या है, उपाय क्या होगा उसका, इतना ही सोचना है. जवाब नहीं मिले तो जवाब वाला दूसरा लेटर साथ में लिखा है, वो पढ़ लेना. फिर जवाब लिखा है इधर दूसरा लेटर में, तो वो अलग से पैक कवर है उसके अंदर. भाव अप्रतिबद्धताથી નિરંતર વિચરે છે એવા જ્ઞાની પુરુષના ચરણારવિંદ એ પ્રત્યે અચળ પ્રેમ થયા વિના, સમ્યક વૃત્તિથી આવ્યા વિના સત્સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થતી નથી. સત્પુરુષ ન મળે તો આત્માનું દર્શન ન થાય, એમ કહેવા માંગે. જીવને માર્ગ મળ્યો નથી એનું કારણ શું? કે સત્પુરુષની શોધ એને કરી નથી, અને મળ્યા હોય તો સર્વ સમર્પણ ભાવ એને કર્યો નથી. હા, એનું બતાવે છે. જ્ઞાની પુરુષ પ્રત્યે અચળ પ્રેમ અને સમ્યક વૃત્તિથી આવે તો અવશ્ય તે મુમુક્ષુ જેના ચરણારવિંદ તેને સેવ્યા છે તેની દશાને પામે છે. मतलब ये अज्ञानी मिट जाता है, ज्ञानी बन जाता है. આ માર્ગ સર્વ જ્ઞાનીઓએ સેવ્યો છે ભૂતકાળમાં, સેવે છે વર્તમાનમાં, सेव से भविष्य काल में. तीनों काल में ये एक ही बात अफर है. आत्म ध्यान होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखा है कृपा देने कहीं भी. आप आत्मा का ध्यान करो, आपको समझ हो जाएगा. पहला संकित नहीं हुआ है तो दूसरा कैसे होगा, और दूसरा नहीं होगा तो तीसरा कैसे होगा. निर्विकल्प स्वानुभूति होना हो तो तीसरा संकेत है. और आत्म सिद्धि में तो 3 प्रकार के संकेत की बात कही. 17 नंबर की गाथा, स्वच्छंद मत आग्रह तजी वर्ते सदगुरु लक्ष संकित तेने बाकियों कारण गणी प्रत्यक्ष. ये प्रथम नंबर का संकेत. फिर दूसरा भाव प्रसंग हो गए, पदार्थ का निर्णय, वो दूसरा नंबर का. निर्विकल्प स्वानुभूति हो गए, वो तीसरा नंबर का संकेत. ये बात लिया है कि आ मार्ग સર્વજ્ઞાનીઓ એ સેવ્યો છે, સેવે છે અને સેવશે. જ્ઞાન પ્રાપ્તિ એથી અમને થઈ છે, થઈ હતી, વર્તમાને એ જ માર્ગથી થાય છે, અને અનાગત કાળે પણ જ્ઞાન પ્રાપ્તિનો એ જ માર્ગ. સ્વયં કા અનુભવ બતાયા. સર્વશાસ્ત્રનો બોધલક્ષ જોવા જતા એ જ છે. અને જે કોઈ પણ પ્રાણી છૂટવા ઈચ્છે છે તેને અખંડ વૃત્તિથી એ જ માર્ગને આરાધવો. એ માર્ગ આરાધ્યા વિના જીવે અનાદિકાળથી પરિભ્રમણ કર્યું છે. गलती एक ही हुई है, अगर सत्पुरुष मिल जाए तो काम खत्म हो जाए, इतना जबरदस्त है. तो यहाँ ये बात लिया है कि अधिक શું કહીએ, અનંત કાળે પણ એ જ માર્ગ છે. પહેલું અને ત્રીજું કારણ જવાને માટે 3 गलती बताई मुमुक्षु जीव की. संसारी जीव के नहीं, संसारी जीव को तो आत्मकल्याण ही कहाँ करना है. जिसको आत्मकल्याण करने की भावना है, सदगुरु का उपदेश प्रेम से सुनता है, आज्ञा उठाने की कोशिश करता है, उसको 3 गलती मिटाने के लिए क्या करना है. पहली नंबर की गलती मिटाना, कि तीसरे नंबर की मिटाना, कि दूसरे नंबर की मिटाना. क्रम तो ये है कि 1 2 3, लेकिन तीनों गलती को मिटाना है तो शुरुआत कहाँ से करना, ये बात लेते हैं कि पहलू और तीजू कारण जवाने माटे बीजा कारण ने हानि कर दी. पहली गलती अगर नहीं मिटती है, मतलब संसार में रस रह जाता है. कितना भी जीव सोचे लेकिन रस जाता नहीं है संसार. टीवी देखना है तो नहीं देखना, नहीं फिर भी देखना होता है. गुस्सा नहीं करना तो भी हो जाता है.
दुकान में रस नहीं है तो भी व्यापार करने को जाना, और कहीं कभी कभी रस आ जाता है, कितनी भी जागृति रखे तो भी। कि संसार की सुख की अभिलाषा एकदम छूटती नहीं है, जीरो नहीं होती है, कोई बात नहीं है। आत्मा का दर्शन की कोशिश करते हैं, आत्म ध्यान करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, क्रिया करते हैं, जंगल में चले आते हैं, निवृत्ति क्षेत्र में अकेले रहते हैं, एकांतवास में एकदम ज्ञान ध्यान करते हैं 24 घंटे का, 6 घंटे का, 12 घंटे का, फिर भी नहीं होता है, कोई बात नहीं है। आप दोनों, आपकी भावना सफल होने के लिए सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दो। कहाँ ध्यान देने को बोला है? बीजा कारण ने हानि करनी, मतलब प्रत्येक सत्पुरुष को ढूंढना और अंतर से बिना दबाव के उनके प्रति पहचान होकर के भक्ति आ जाना। और कैसी भक्ति करना? जैसे महावीर स्वामी की भक्ति करोगा ऐसी भक्ति करना, कम नहीं। महावीर से किसी प्रकार से कम नहीं है प्रत्येक सदगुरु। महावीर भगवान के पास जाओगे तो भी आपको वही रास्ता बताने वाले हैं कि आप सदगुरु के चरण में जाओ और जैसा बोले ऐसा करो, और फिर बाद में जिस प्रकार से क्रम बताए उस प्रकार से आत्म ध्यान हो जाएगा। आत्म ध्यान हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। राग द्वेष मिट जाएंगे, मिटाना नहीं पड़ेगा। लेकिन उसकी कला सीखने के लिए आप वहां जाओ, वही महावीर स्वामी भी वही कहेंगे, वही कला सिखाएंगे। और सत्पुरुष होगा तो भी वही कला सिखाने वाला है कि राग द्वेष अपने आप कैसे मिटे। हम मिटाए और मिटे नहीं, हम करें और ध्यान लग जाए ऐसा नहीं, अपने आप होए। ऐसा क्या मार्ग है? बिना कर्तव्य भाव का ऐसा कैसा रास्ता है? ऐसा हम कहाँ ध्यान देवे तो अपने आप ऐसा हो जाए। ये कला सीखने की है। तो पहलू और तीजू कारण जवाने माटे बीजा कारण ने हानि करवी। न મળે તો શું કરું? મહાત્મા ન હોય તો, સત્પુરુષ ન હોય તો ભાવના ભાવી, પણ નુકસાન થવા દેવું નહીં। આંખો મીચીને આગળ વધવા કરતા જ્યાં છો ત્યાં અટકી જાઓ, તો કોઈ મળે ગાઈડ કરનાર એની ભાવના રાખો, વધારે સારું। लॉस नहीं था, एक्स्ट्रा जो વધારાનો लॉस છે नहीं था। और हमको मार्ग दिखता नहीं और हम तो नहीं जल्दी पहुंचना है बोल के जाएंगे और रॉन्ग डायरेक्शन आ जाएगा तो क्या करोगे? तो फायदा होने के बदले नुकसान हो जाएगा। और वहीं का वहीं रुक जाओ कि हमको कुछ नहीं करना है। जब तक हमको पूरी नॉलेज नहीं आवे तब तक हमको एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना है। आत्मकल्याण के विषय में हम 1% भी रिस्क उठाना नहीं चाहते हैं। हमको पहले मास्टर चाहिए। तैरना है तो ऐसा ही गिर जाता है क्या पानी में? घुटन भर पानी होता है तो भी नहीं गिरता है। तो तैरना आता नहीं है, कहीं डूब जाऊंगा तो डूबने में कितनी देर लगती है? सांस रुक जाती है फौरन अगर गया नीचे से। नहीं, मास्टर चाहिए तो ही मैं गिरूं, नहीं तो नहीं गिरूं। तो भी डरता है, मास्टर साथ में होता है तो भी पहले तो क्या होता है, तो डर तो फिर भी रहता है। ये तो अनंत काल का अनजाना मार्ग है। अनंत काल में यम नियम सब किया है, लेकिन जितना जितना साधन किया है वो सब साधन बंधन थया, रहो न कोई उपाय। सत साधन समझो नहीं, क्या बंधन सो जाए। प्रभु प्रभु लय लागी नहीं, पढ़ो न सदगुरु पाए। दीठा नहीं निज दोष तो करिए कौन उपाय। तो अनंत काल से मार्ग मिला नहीं, अनजाना मार्ग। इसमें तो बिना आत्मज्ञानी के तो नहीं मिले तो चुप बैठ जाना और भावना बना के वो मिले। तो भावना बाने से ही मिलते हैं। किसी भी जीव को सत्पुरुष का कांटेक्ट कब होता है? मुफ्त में नहीं होता है। उसको लगे आप हम अचानक मिल गए, अचानक नहीं मिलते हैं कोई भी। जरूर उस जीव की 10 साल की, 20 साल की, 40 साल की, या पिछले भाव में, भूतकाल में कभी भी इसने अंतर से छूटने की भावना की होगी, तभी इनको मिला है। मुफ्त में मिलता ही नहीं। इतना पुण्य कहाँ से? करोड़ रुपया मिल जाएगा, दुनिया का राज मिल जाएगा, लेकिन सत्पुरुष के दर्शन भी नहीं मिलते हैं अगर छूटने की भावना नहीं की है। तो आप छूटने की भावना करो, जरूर मिलेंगे, कुदरत साथ देगी, लेकिन गलत उपाय तो नहीं करना। तो यहाँ ये बात लिया है कि महात्मा ना पची महात्मा मरे, महात्मा ना जोगे इनका योग मिले, प्रत्येक दर्शन मिले, सानिध्य मिले, तब क्या करना इसका उपाय बताते हैं। क्योंकि हमको तो तीनों गलती मिटाना है ना, मुमुक्षु जीव को। तो सदगुरु नहीं मिले तो भावना बना, और फिर जब मिले कुदरत कांटेक्ट करा देवे किसी भी कारण से, तब क्या करना? तब उनके अलौकिक स्वरूप को पहचानना। बाहर से तो क्या देखोगे? उनके मुख मुद्रा देखोगे, कपड़े लाते देखोगे, उनका हालचाल देखोगे, ये सब जड़ की क्रिया है, ये सत्पुरुष की क्रिया नहीं है। सत्पुरुष की क्रिया उनके ज्ञान में हो रही है। वेद ज्ञान क्रिया धारा जो चल रही है उनके ज्ञान में है, वो सभी को दिखाई देते नहीं है। जो 100% आत्मार्थी है उसको दिखाई देती है,
लेकिन जिसको संसार की रुचि अल्प मात्रा भी है उसको वो धारा दिखाई देती नहीं है। कि आपको तो लगता है सत्पुरुष है, लेकिन हमको क्यों नहीं लगता है? आपको भक्ति है इतनी, हमारे को क्यों भक्ति नहीं है? भाई आपके नेत्र में अभी कमी है, आपको संसार का कहीं भी रस है अभी भी। तो आप क्या करना? आप क्या आपको पहले बताया ना, मुमुक्षु बनने के लिए क्या करना? कि आप सिर्फ अवलोकन करो, अपने दोषों को सिर्फ देखते जाओ कॉन्स्टेंटली। भूतकाल के दोषों को नहीं, भविष्य काल में होने वाले दोषों को नहीं, वर्तमान में इसी वक्त इसी क्षण में जो जो भी गलती होती है पाप और पुण्य के भाव, उसको सिर्फ देखते चले जाओ। तो आप में जब पूर्ण आत्मकल्याण की भावना जागृत होगी, तब ये ज्ञानी पुरुष है ऐसा विश्वास आपको अंदर से, आपकी आत्मा में से आएगा। जब तक आत्मा में से अंदर से आवाज नहीं आवे, तब तक किसी के कहने से किसी को ज्ञानी मानना नहीं, पैर पड़ना नहीं। उसमें अनजाने में ऐसा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हम पैर नहीं पड़ रहे हैं, हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, हमारे में उतनी भक्ति नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अंदर से आत्मा बोले तभी, इसके पहले नहीं, देखा देखी से भी नहीं। तो क्या कहा? महात्मा ना जोगे तेना अलौकिक स्वरूप ने ओळखવું। देखो परिचय तो एक दफे हो जाता है, लेकिन पहचानना है तो क्या करना? कांटेक्ट है तो एक दफे मिलने से आप स्वभाव को नहीं पहचान सकते हैं, एक दूसरे को पहचान नहीं सकते हैं। पहचानने के लिए हमको क्या करना है? पहचानने की कला क्या है? जैसे हम नया बिजनेस चालू करें चावल का, लेकिन चावल के नाम था हमको नहीं मालूम, किसको सोना मसूरी कहे, किसको क्या कहे। तो क्या करना? रोज जाओ, रोज देखो, रोज परखो, थोड़े दिनों में आपको भी पहचानना आ जाएगा कि इसको सोना मसूरी 1 नंबर 2 नंबर ये फलाना दिख रहा। सब बार बार कॉन्टेक्ट और बार बार अभ्यास। क्या एक दो बार में नहीं होने वाला है वो चीज। ऐसे डायमंड परखना नहीं आता तो क्या करना? रोज जाओ सीखने के लिए, रोज बैठो, रोज देखो, आदत से हीरे कांच के नीचे चर्चा विचारणा करो, जिसको आता है उसके साथ कोशिश करते 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 आपको भी पहचानना आ जाएगा कि इसमें फ्रैक्चर है, इधर ये है, इधर ये है, ये इतने सेंट का है, उसको डायमंड की लैंग्वेज सब मालूम हो जाएगा, कलर मालूम पड़ जाएगा। सब प्रैक्टिस, बार 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 ऐसे पहचानना है किसी को तो एक कॉन्टेक्ट नहीं होता, एक बार पंपर कौन है, बार 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 कॉन्टेक्ट करो। तो तेना अलौकिक स्वरूप ने नहीं रखू, ये लौकिक स्वरूप है। बाहर का जो खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, भाषा, लैंग्वेज जो भी है, चेहरा है, ये सब उसका लौकिक स्वरूप है। अलौकिक स्वरूप अंदर में है, जीती जागती ज्योति है, परमात्मा तत्व है वो। तेना अलौकिक स्वरूप ने ओळखવું, न ओळखाય તો શું કરવું? ओळखવાની परम तीव्रता રાખવી, तीव्रता नहीं, परम तीव्रता राख। क्योंकि आपको तो यही, मुमुक्षु को तो यही काम करना है, मुमुक्षु को आत्मध्यान नहीं करना है, मुमुक्षु को आत्मध्यान नहीं करना है, मुमुक्षु को तो यही कार्य करना है। जब फर्स्ट काम पहले करेगा ना, कि पहले एसएससी में बैठेगा बाद में फर्स्ट स्टैंडर्ड में बैठेगा, नहीं, पहला जो काम है वो पहले करना है। तो कृपा देखिए एक बहुत बड़ी कृपा है, जहाँ बड़े बड़े शास्त्रों में आत्म ध्यान कैसे करना, कैसे होवे, इसकी कला बताई। और लेकिन कृपावलियों की कृपा इससे भी ज्यादा क्यों है कि हम ऐसे संसार के रंग राग में फंसे हुए हैं कि आत्म ध्यान कला कैसे होती है वो सुनने समझने पर भी हमको वो कला हासिल नहीं होती है। इसका कारण क्या है? हमारे में बहुत सारी अयोग्यता है। कृपादेव ने उस बात की चर्चा की है कि आत्म ध्यान करें, उसकी कला सीखें, समझें और हृदय में उतारे, परिणमन करें। उसके लिए जरूरी है कि पहले हम परम योग्य बन जावे, उस कला के सीखने योग्य बन जावे। तो वो कला को सीखने योग्य हम नहीं बनते हैं, क्योंकि उसमें भी कुछ हमारी गलतियां हैं। वो गलतियां कैसे दूर होवे और हम योग्य कैसे बने, उसकी चर्चा उन्होंने पहले की है। कृपादेव के पास बेज है और अन्य परमागमों के अंदर बेज के ऊपर मकान कैसे बनाना उसकी बात है। हमारा बेसमेंट तैयार नहीं है तो समय सारा दी जो महापरमागण में उनका अपना अक्षर भी नहीं समझ सकते हैं। उनकी तो क्या बात, कृपादेव की बात भी इतनी रहस्यमय है कि वो समझ नहीं सकते हैं। भक्ति के बारे में जहां भी जाते हैं तो भक्ति करते हैं। भक्ति के बारे में उन्होंने 253 नंबर में लिखा है कि भक्ति भी आप नहीं करना, गुरु को पूछे बिना किया तो मरेंगे। देखो क्या लिखा है, गुरु गमे કરીને જ્યાં સુધી ભક્તિનું પરમ સ્વરૂપ સમજાયું નથી, તેમ તેની પ્રાપ્તિ થઈ નથી, ત્યાં સુધી ભક્તિમાં પ્રવૃત્તિ કરતા અકાળ અને અશુચि दोष होए છે। भक्ति करने से जीव बच जाएगा किसने का? भाई हमको कुछ नहीं आता है, लेकिन कम से कम झुक तो सकते हैं। तो झुकने में भी गलती करोगे, झुकने से बच नहीं जाओगे आप।
शेर आएगा तो माफ करो भाई, मेरे को मत मारना, मत खाना, नहीं, बचने वाले तुम नहीं हो। आंख बंद करोगे तो भी नहीं बचोगे। भगवान का नाम लोगे तो, नमस्कार मंत्र बोलोगे तो शेर नहीं खाएगा ना जी। उसको खुद को बोलने वाला को भरोसा नहीं है कि मैं बोलूं, तो अब तो मजबूरी में बोलता है, बाकी बोलता बोलता क्या है, बाकी तो उसको मालूम है कि तो खाने ही वाला है, नमस्कार मंत्र भी काम में नहीं आएगा। कि हम लोग सुदर्शन सेठ थोड़े हैं, सती सावित्री सीता थोड़े है कि जो नमस्कार मंत्र बोलते है सब ठीक ठाक हो जाएगा। नहीं, भरोसा खुद को भी तो नहीं है, ये नहीं होने वाला है। तो भक्ति भी बिना पूछे बिना समझे किया तो गड़बड़ हो जाएगी। फायदे के लिए करते हो और फायदा तो गिर गया, नुकसान हो जाएगा। भक्ति कैसे करना वो भी सीखना पड़ेगा। सभी बातों में आपको गुरु चाहिए। भक्ति करना है तो भी, सत्संग कैसे करना है तो भी, शास्त्र पढ़ना हो तो भी, अवलोकन करना है तो भी, और आत्म ध्यान करना हो तो भी, गुरु के बिना गाड़ी आगे नहीं है। इसीलिए इनका ये कहना है कि नहीं पहचानने में आते हैं, योग तो हुआ लेकिन पहचानने अभी अंदर में गवाही नहीं है, आत्मा गवाही नहीं देता है। कोई बात नहीं, धीरज रखना है। हम उसके लिए क्या करें, पहचानने की परम तीव्रता रखें एकदम, क्योंकि इसको पहचाने बिना हमारी पूरी गाड़ी रुकी हुई है, साधना की पूरी गाड़ी रुकी हुई है। अपना इसमें आता है ना कि वह साधन बार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ हजू न पायो, बिन सदगुरु कोई न बदले। तो ये जो भेद, हम क्यों गलती, कहाँ गलती हो गई हमारी, इसका जो भेद रहस्य जो है, मूल गलती कहाँ हुई, बिन सदगुरु कोई न भेद। तो ये काम पहले करना है, सदगुरु को पहचानने का काम पहले करना है। पहचान लिया तो बाकी की गाड़ी अपने आप चलेगी। तो ओळखવાની परम तीव्रता રાખવી તો ઓળખાશે। અને પછી એક ડાયલોગ માર્યો છે અહીંયા, मुमुक्षुना नेत्रो महात्मा ने, आप पहचानने की कोशिश करते हो, कांटेक्ट हो चुका है, पहचानने की कोशिश करते हो, परम तीव्र भाव से करते हो, यही एकमात्र आधार है, ऐसा करके करते हो तो आपको पहचानने में आएगा। और समझो बाई चांस कभी पहचानने में नहीं आया तो क्या, तो गलती किसकी, तो आप मुमुक्षु नहीं हो, आपको आत्म कल्याण करने की भावना नहीं है। क्योंकि आत्म कल्याण करने की भावना हो, छुटकारा लेना हो, जन्म मरण से मुक्त होना हो, और आपको सदगुरु की पहचान नहीं हो, ऐसा बन नहीं सकता है। मुमुक्षु ज्ञानी नहीं है। हमारा क्या कहना है कि डॉक्टर ही डॉक्टर की भाषा समझ सकता है, ऐसा नहीं है। दर्दी भी डॉक्टर की भाषा समझ सकता है। 2-3 अलग अलग थियरी है, उसमें दर्दी को कौन सी थियरी माफक आई है, किससे लाभ हुआ, वो दर्दी को ज्यादा मालूम पड़ता है। तो जब दोबारा चॉइस करने का प्रसंग आता है, फंस गया वो अलग बात है। दोबारा चॉइस करने का प्रसंग आता है तो भाई मेडिसिटी नहीं जाना है, यहीं रह जाना अच्छा है, लेकिन नुकसान तो नहीं करना है। चुनाव दर्दी को कैसे मालूम पड़ा, वो थोड़ा पढ़ा लिखा है, फिर दवा काम करती है कि नहीं करती, अनुभव। जिसको बीमार नहीं रहना है, ठीक ठाक हो जाना है, फालतू का नुकसान नहीं करना है, उसको तो सब मालूम पड़ जाता है। ऐसे जिसकी ईमानदारी है आत्म कल्याण के बारे में, मुझे किसी भी कीमत पे आत्म कल्याण करना है, उसके ज्ञान में इतनी निर्मलता अपने आप आती है कि वो ज्ञानी को पहचान लेता है। इसलिए कह दिया मुमुक्षुना नेत्रो महात्मा ने और की। अब कहते हैं महात्मा में जेनो दृढ़ निश्चय थाय छे, हम पहचान लिया, दृढ़ निश्चय हो गए, तेने मोह आसक्ति मटी पदार्थ नो निर्णय होय छे। मतलब अपने को पदार्थ का निर्णय करना है, तीनों गलती मिटाना है, आत्मदर्शन करना है, उसके लिए भाव भाषण चाहिए। लेकिन भाव भाषण होगा किसको, कि जिसको अंतरात्मा से ज्ञानी पुरुष के प्रति दृढ़ निश्चय होता है, उसके मोह आसक्ति मिट जाती है और उसको ही अपने आत्म पदार्थ का निर्णय होता है। તેથી व्याकुलता मटे છે, निर्णय होते ही वो शांति हो जाती है। अब टेंशन खत्म, अब आत्मा का दर्शन होगा कि नहीं होगा, समय दर्शन होगा कि नहीं होगा, अब फिक्र नहीं है। क्योंकि समय दर्शन की जरूरत नहीं है। जो हमारा जो स्वरूप हमने अंश मात्र भी देखा है वो इतना महान है कि हम समय दर्शन की महत्ता को भी भूल गए। समय दर्शन की क्या बात करते हो, केवल ज्ञान भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज हमने देखी है अपने स्वरूप की वो ऐसा महान है कि उसके बल से तो अनंत केवल ज्ञान की पर्याय निकलने वाली है। केवल ज्ञान की पर्याय महान नहीं है, समय दर्शन की पर्याय महान नहीं है, महान है हमारा स्वरूप। तो उसको व्याकुलता मिट जाती है, व्याकुलता मिटते निसंगता आती है, જેથી સર્વ પ્રકારના દુઃખથી નિર્ભય હોય છે। तब मेरे को कोई दुख होने वाला नहीं है। सर पे बम गिरेगा तो भी मेरे को थोड़ा भी दुख होने वाला नहीं है। क्यों, कि देह और आत्मा का भेद ज्ञान हो चुका है।
તેથી निसंगता उत्पन्न। अब मैं अकेला रह सकता हूँ। अब जहाँ बोला रात को 12 बजे शमशान में भी मैं जाने को तैयार हूँ, मेरे को डर नहीं है किसी बात। निसंगता उत्पन्न होती है અને એમ યોગ્ય निसंगता का दूसरा भी अर्थ है कि चारों ओर से उपयोग हट करके एक आत्मा में लग जावे, उसका नाम भी निसंगता है। लेकिन वो कला तो जब भी आती है, इसके पहले नहीं आती। रिहर्सल होने के बाद ओरिजिनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, मंच के ऊपर नाटक होता है। डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप में नाटक नहीं होता है, पहले रिहर्सल। रिहर्सल जिसका हो गया है उसको आत्म ध्यान करना बहुत इजी हो जाता है। करना क्या हो जाता है, आत्म ध्यान तो हो जाता है, निसंगता उत्पन्न हो जाती है અને એમ જ યોગ્ય છે। मात्र तम मुमुक्षुओने अर्थे टूंकाમાં टूंकું આ લખ્યું છે। ये पूरी महान बातें जो है, क्रीम बातें हैं, पूरे बुक के अंदर सबसे क्रीम लेटर ये है। ये टूंकाમાં टूंકું આ લખ્યું છે। એનો પરસ્પર વિચાર કરી વિસ્તાર કરવો અને તે સમજવું એમ અમે કહીએ છીએ। ये ऑर्डर दिया कृपादेव ने कि आप सभी मुमुक्षु उनके हर पासे की चर्चा करना आपस में और ज्यादा समझना। અમે આમાં ઘણો ગૂઢ શાસ્ત્રાર્થ પણ પ્રતિપાદન કર્યો છે। તમે વારંવાર વિચારજો, યોગ્યતા હશે તો અમારા સમાગમમાં આ વાતનો વિસ્તારથી વિચાર બતાવીશું। પણ હાલ અમારો સમાગમ થાય તેમ તો નથી, પણ વખતે શ્રાવણ વદમાં કરીએ તો થાય। ये श्रावण भादरवा तो कृपादेव बिजनेस छोड़ करके न्यूज क्षेत्र में ही जाते थे। हिविरे जवाहरात का बिजनेस 2 महीने के लिए बंद। दूसरे लोग संभाले तो भले, नहीं तो अपने को तो नहीं लेना, क्योंकि श्रावण और भादरवा में दोनों परिश्रम आ जाते हैं। उसमें तो धंधा बिल्कुल छोड़ देते हैं, न्यूज क्षेत्र में चले जाते थे। तो श्रावण वदમાં કરીએ તો થાય, પણ તે કયા સ્થળે તે હજુ વિચાર્યું નથી। कलयुग છે, कलयुग में क्या होता है, सतयुग में तो एक लंबी लंबी आयुष्य होती है, अनुकूलता मिलती है, सत्संग भी रोज चाहे तो मिल जाता है। लेकिन कलयुग है, वहां तो परम सत्संग मिलता है। यहाँ सतयुग में साक्षात तीर्थंकर देव विराजमान होते हैं। यहाँ तो पूरी दुनिया घूम के आओ तो भी ज्ञानी पुरुष भी मिलना मुश्किल है। ज्ञानी की क्या बात करें, सच्चा मुमुक्षु मिलना भी दुर्लभ हो जाता है। कलयुग છે માટે ક્ષણવાર પણ वस्तु विचार बिना न રહેવું। वस्तु विचार का दूसरा अर्थ है अवलोकन। उसका तीसरा अर्थ 253 में स्वरूप चिंतन भक्ति कही है कृपाउदय ने। शब्द अलग अलग है, बात वही है। कर विचार तो पाम में इसमें भी यही विचार माने अवलोकन। तो मन का सिर्फ विकल्प चले तो उससे कोई आत्मा को फायदा नहीं है। ક્ષણવાર પણ વસ્તુ વિચાર વિના ન રહેવું એ મહાત્માઓની શિક્ષા છે। તમને બધાને યથા યોગ્ય પહોંચે એમ કહીને આ પત્ર પૂરો કર્યો છે। આજે 8મું લેક્ચર આ પૂરું થયું। सुखधाम अनंत सुसंत चाहे, दिन रात्र रहे तद ध्यान मही, पर शांति अनंत